देखते हैं आपका अगला टॉपिक, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं क्या होती है जिनका दो या अधिक अपवर्तक हो, मतलब एक और उस संख्या के अलावा कोई अन्य अपवर्तक हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। संख्या एक क्या है? संख्या एक का एक ही अपवर्तक है, अतः संख्या एक ना तो क्या है? भाज्य और नहीं अभाज्य, इसको किसी में काउंट नहीं करते, ये नहीं भाज्य और नहीं अभाज्य। तब क्या करते हैं? ऐसी संख्या जिसके अपवर्तक केवल क्या हो? एक और वह स्वयं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए, ऐसी संख्या जो केवल क्या हो? एक और स्वयं से पूरी तरह विभाजित हुई थी, अभाज्य संख्या। और एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हुई थी, क्या? भाज्य संख्या। जब हमने बता दिया एक और उस संख्या के अलावा भी क्या विभाजित हो, तब का भाज्य कहलाएगा वो, भाज्य। ठीक है, आगे आपका दिया अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए कौन भाज्य कौन अभाज्य हमको पता कैसे चलेगा? उसके लिए आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड कैसे करेंगे? इसके तीन मेथड है। तो आपको सबसे पहला मेथड आपका ये सिंपल नॉर्मल विधि से करना है, साधारण विधि। ठीक है, दूसरा आपका गुणनखंड विधि होता है, गुणनखंड विधि, और तीसरा होता है त्रिविधि। ठीक है, या वृक्ष विधि। ठीक है, वृक्ष विधि। तो ये आपका तीन विधि होती है, इन तीनों विधि से आपको करना है। एक अगला भी क्या होता है? भाग विधि भी होता है, भाग विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में जो आपका नॉर्मली होता है आपका यही वाला है, आपका ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये दोनों एक ही है, नाम अलग अलग हो गया यहाँ पे, तो इसको हटा ही दीजिए, जरूरत नहीं है। तो पहला साधारण विधि, दूसरा भाग विधि और तीसरा वृक्ष विधि, ये तीन विधि होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपका साधारण विधि से देखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। तो इसमें देखिए जैसे आपका कोई संख्या 84 दिया हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 84 में आपका किस किस पहाड़े में आता है, और सबसे पहले वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे 84 में हम क्या करेंगे? 84 किसका? 2 गुणे 2 से भाग देंगे इसमें, तो कितना आएगा? 42। ठीक है, अब 2 तो कटेगा नहीं, 2 क्या है? अभाज्य है। 2 एक और एक के अलावा ये खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेगा तो अभाज्य, लेकिन 42 क्या है? ये तो भाज्य है ना। ये किससे? 2 और 2 से भाग देंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी क्या है? ये अभाज्य हो गया, लेकिन ये क्या है? 7 के पहाड़े में आता है, या 3 के पहाड़े में कितना आता है? 3 गुणे 7 होता है। तो ठीक है, तो ये अब क्या? ये अभाज्य है, 1 और 3 के अलावा, इसी तरह 1 और 7 के अलावा कट नहीं कटता। तो इसका मतलब 84 का कितना हो गया? 2। फिर ये देखिए इसी का हमने किया ये वाला, तो इसका हिस्सा कौन सा बचा? ये 2 बचा, गुणे 2, फिर 21 का किया हमने, तो लास्ट में दोनों हिस्सा बचा 3 गुणे 3। तो ये आपका इस तरह से आपका गुणनखंड होता है। एक तो ये होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अलग अलग तरीके से किया। जैसे 84 को पहले क्या किया? 2 से, फिर 42 को हमने क्या किया? तोड़ दिया इतने में, फिर 21 को क्या किया? इसमें कर दिया। इसी तरह से 4 से अगर 84 करना था तो कितना आता है? 21 आता है। फिर ये तो लास्ट में देखिए करने पर सभी में कितना आया? सेम आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी करने पर देखिए एक जैसा सेम आया, लास्ट में ये आया। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 14 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 7 गुणे 3। तो देखिए ये भी सेम आया एक तरह से। ठीक है, तो ये आपका होता है अभाज्य गुणनखंड का साधारण विधि। अब देखिए अगला है आपका भाग विधि। भाग विधि से कैसे करते हैं? जैसे आपका 2 से हमने भाग दिया, तो 2 से भाग देंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 चौका 8 हो गया, यहाँ 4 हो गया, फिर लास्ट में आगे 2 है, तो 2 दूना 4। ठीक है, तो ये 2 उतर गया। जैसे हम आपका इस तरह से करते हैं, 2 से आपका 84 इस तरह से, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 चौका 8, ये कट गया, और ये 4 लिखते हैं, 2 दूना 4। ठीक है, ये कट गया। तो इसका मतलब क्या? जो ये वाला हिस्सा यहाँ पे करते हैं तो ये अपने मन में ही करेंगे, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती। आपका जो भागफल जो आता है सीधे उसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया जाता है। ठीक है, ये आपका भागफल होता है, भागफल। ठीक है, इसी तरह से फिर 42 में आपका 2 में से भाग देंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा? 2 दूना 4 हो गया, 2 हो गया, और 2 एक कम 2, एक यहाँ पर हो गया। इसी तरह फिर देखिए 21 किसके में आए? 2 में नहीं आता, क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है। किसमें कटेगा? 3 से, 3 सते 21। तो अब 7 किससे? सिर्फ 7 से कटता है, तो 7 एकम 7। लास्ट में हमारा जो आपका क्या बचता है? सिर्फ 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो वहीं पे छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं आपका भाग विधि, जब आप भाग देकर करते हैं। आगे आपका गुणनखंड वृक्ष।
अब देखिए गुणनखंड वृक्ष जो है वो एक्चुअल में क्या है, साधारण विधि जो हमने इस तरह से किया है वो यही है। जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है 90 का किया हुआ, तो हम देखिए यहाँ पे आपको 84 का करके दिखाते हैं कि इसका कितना आता है। देखिए 84 इस तरह से लिखेंगे। 84 का हमने क्या किया, दो से किया और किससे करेंगे, 42 से। ठीक है, अब देखिए 2 तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 42 को तोड़ेंगे, कितने 2 से कटा, और ये कितना 21 से। ठीक, उसके बाद क्या, अब ये 2 तो कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए, ये आपका कितना हो गया 3 और 7 के पहाड़े में आता है। ठीक, अब इसके अलावा कोई और नहीं, तो इसमें जो भी कॉमन आया उन सबको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो आपका जैसे कॉमन ये आ गया, इसको हटा दीजिए, इसका इसी का खंड ये है, इसको भी हटा दीजिए, और लास्ट में आपका इसका देखिए इनका कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब सभी को क्या लिखेंगे, तो 84 का क्या लिख देंगे, ये आपका ये और ये जो बचा हुआ आपका लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये भी देखिए सेम मैच कर रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये आपका वृक्ष विधि कहलाता है। ठीक है, इसी तरह 90 का देखिए, 90 को 15 और 6 का 90, तो 15 और 6। ठीक है, अब 15 को क्या करिए, काट दिए, ये भी डिवाइड था किसमें, 3 और 5 के पहाड़े में आता है, 6 2 और 3 के में आता है। इसमें देखिए 3 5 2 और 3, ये क्या है, अभाज्य है। ठीक, तो जब ये अभाज्य हो गए तो आपका सिंपल इसी तरह से पूरा लिख देंगे, जैसे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, इस तरह से ये हो गया आपका। या इसको लिखने का तरीका क्या, देखिए सीरियली लिखा जाता है, सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर उससे भी बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। अगर 2 बार संख्या सेम आ गई तो सबको पहले एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। या इसको देखिए 2 गुणे 5 3 गुणे 3 इस तरह से करा, तो मेनली आपको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये वाला जो है पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं आपका आगे अभ्यास 10B। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करा है, 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। अब 9 के अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो इसमें आप चाहे जो भी विधि इस्तेमाल करिए, तो आपको हर जगह क्या भाग विधि से इस्तेमाल कीजिए, भाग विधि, क्योंकि यही आपको काम आने वाला है। वृक्ष खंड विधि भी कर सकते हैं। ठीक है, वृक्ष विधि भी जो है उससे भी कर सकते हैं। जैसे 9 का करना है तो 9 को इस तरह से करिए, किसके पहाड़े में, 3 के, 3 3 का 9, फिर 1 3, ये 3 के पहाड़े में, 3 कम 3, तो हो जाएगा 9 का अभाज्य गुणन खंड बराबर कितना, 3 गुणे 3। ये आपका आंसर। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 को हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 करा, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितना 2 2 और 3 है तो संख्या बताइए। तो देखिए संख्या का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आपका संख्या बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला इसमें तक कुछ नहीं करना था, आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना था जब भी आएगा, क्योंकि उसका अभाज्य गुणनखंड पहले से दे रखा है, तो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला देखिए करा, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। इसके अभाज्य गुणनखंड बताना है। इसमें संख्या आपको नहीं दिया, लेकिन करा इसका फिर भी आपको जो गुणनखंड दिया उसका अभाज्य गुणनखंड बताइए। संख्या के गुणनखंड बराबर कितना, 8 गुणे 3 दिया है, तो लिखेंगे अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड। ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए 8 का हम कर देते कितने, 8 का जैसे भाग विधि करिए तो 2 से 2 चौका, फिर 2 से 2 दूना, फिर 2 से एक बार में कितना कर सकते हैं, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 3 बार, लास्ट में आपका कितना बचा 3। ये आपका आंसर हो गया। अगर संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, संख्या पूछेगा तो आपका हो जाएगा 8 3 का 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अगला देखिए सभी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24। अगला देखिए वृक्ष विधि से है, यहाँ करा 60 के 2 भिन्न गुणनखंड वृक्ष
में दिए गए अज्ञात संख्या को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए अज्ञात संख्या कर रहा है, तो देखिए 60 है, 10, ये 6 और 10 दिया है, 60 हो गया। और देखिए यहाँ पे 6 का 1 के 2 दिया है, 2 से 6 में भाग दीजिए, कितना आएगा 3 आएगा, तो ये 3 हो गया। इसी तरह 10 में देखिए 5 से देना है, 5 दूना 10, यहाँ पे कितना आ गया 2। इसी तरह इसमें देखिए 60 है, 30 दिया है, तो 30 का 60 में भाग में 30 दूना 60 हो जाएगा, ये आपका 2, ये आपका हो जाएगा 2। इसी तरह देखिए अब 30 में किससे देखिए 10 से 30 में भाग देंगे तो 10 3 30 हो गया। अब 10 किसके पहाड़े में आता है, 2 5 10 या 5 दूना 10, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ये सब, ठीक, ये आपका आंसर है। चलिए अगला भागे आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये 5 अरे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए एक अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9, 2 अंक का 99, क्योंकि अगर 99 के बाद 100 करेंगे कितना 3 अंक का हो गया, तो कितना 2 अंक का कितना 99, 3 अंक का 999, 4 अंक का कितना तो 4 ठो 9 लगाए 9999, तो 4 अंक का करा तो 9999 ये हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 9999 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसका देखिए करें तो क्या करें, भाग विधि से, मैंने बताया भाग विधि आसान पड़ता है, तो सीधे क्या करिए भाग विधि का इस्तेमाल करिए, 9999 को इस तरह से करिए। और सबसे पहले किससे 3 से, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से 3 कम, 3 कम, फिर 3 कम, 3 कम। अब किससे कटेगा, देखिए 11 11 का जोड़ा है, तो क्या करें 11 से 11 कम 11, फिर 1 उतारेंगे नहीं जाएगा तो 0, फिर 11 कम 11। अब किससे कटेगा, देखिए 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 101 किसी के पहाड़े में आता है, 101 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो हमारा इतने बार में कटेगा। इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। 101 किसी के पहाड़े में अगर आएगा तो उसको भी हम क्या करेंगे काट के चेक कर लेंगे, हालांकि आएगा नहीं, ठीक है, ये आपका इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। आपको 101 को देखना पड़ेगा कि किसी के पहाड़े में आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है या नहीं आता है आपको चेक तो करना ही पड़ेगा। तो आपका हमने चेक किया है इसको, तो 101 किसी पहाड़े में नहीं आता, तो आपका सिंपल यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अभी तो 4 अंक का सबसे बड़ी लिखा, अब हमने क्या करेंगे 5 अंक का सबसे छोटी लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, देखिए 1 अंक का सबसे छोटी संख्या कितना होता है 1 होता है, 2 अंक का 10, मतलब 1 के आगे कितना 0 लगा दिया, कितना 2 अंक का है तो 1 0 लगाएंगे और इसके पहले 1, तो इसका मतलब 1 लिखेंगे, उसके पहले कितना 5 है, तो 5 में 1 क्या करेंगे कम करेंगे, कितना 4 0 4 0 3 और ये 4 हो गया। अब इसका क्या करा अभाज्य गुणनखंड, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 का अभाज्य गुणनखंड। अब 10,000 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, देखिए 100 को तोड़िए, 100 को तोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 100 गुणे 100 लिख सकते हैं इसको, ये हो गया 100, फिर गुणे 100। अभी 100 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 100 को लिख सकते हैं कितना 20 गुणे 5, इसको भी लिख सकते हैं 20 गुणे 5। इस तरह से आपका दूसरा विधि हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, ये वृक्ष विधि से 20 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 5 कर सकते हैं, इसी तरह से इसको 4 गुणे 5 कर सकते हैं। अब लास्ट में बचा कितना 2 गुणे 2,
और ये आपका बचा कितना 2 गुणे 2। अब देखिए जो जो बचा उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं। क्या क्या बचा देखिए, 5 बचा, ये 5 बचा, इधर भी 5, इधर भी 5, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, मिटाएंगे नहीं इसको। तो आपका हो गया कितना 1 2, यहाँ से ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, फिर ये लास्ट में 2 गुणे 2 बचे, फिर आगे देखिए ये 5 हो गया, फिर ये वाला 5, लास्ट में 2 बार 2। इसको एक तरह से सजा दीजिए। 2 को कितनी बार लिखेंगे 4 बार, ठीक है 4 बार, और 5 को कितनी बार लिखेंगे, ये भी 4 बार, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब का पिछला था इसको भी आप क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको बताते हैं कैसे। ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए सीधे 9 करिए, फिर 11, ठीक है, इसमें हो गया। तो 9 को क्या कर लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, इसको भी क्या लिख सकते हैं 11 और 101, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे आपस में सब देखिए अलग अलग, कोई कॉमन नहीं है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको भी किया था। ठीक है, चलिए आगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 करा 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ऐसे देखिए बोल दिया आपको किससे ज्ञात करना है, भाग विधि से ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे 1728 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अब देखिए 1728 लिखिए और इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से करेंगे, देखिए लास्ट में कितना 8 है, तो 2 से लास्ट में जिसके 0 2 4 6 8 होता है वो क्या होता है 2 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। देखिए 2 से करेंगे, फिर 2 1 में नहीं जाएगा 7 17, तो 2 8 16 हासिल 1 और 2 12, 2 छक्का 12, फिर 2 चौका 8, फिर देखिए किससे लास्ट में 4 है, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 1 कम 2, फिर हासिल 1, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 1 कम 2, फिर ये हो गया 0, 2 8 16, फिर आपका 2 से 2 पंजे 2 चौका, फिर आपका 2 से कटेंगे 2 दूना, फिर 2 सत्ते 14, ठीक है। अब भाग देंगे तो आपको पता चलेगा। फिर देखिए 27 किसके पारे में 3 के, 3 नवा 27, फिर ये 3 से 3 3 9, फिर ये 3 से 3 1 3, तो देखिए कितना 3 हो गया, 3 बार 3 हो गया, ठीक है। 3 बार आपका 3 हो गया। 2 कितनी बार 1 2 3 4 5 6, 6 बार कितना आपका 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, फिर ये 4, फिर ये 5, ये फिर 6, और 3 कितनी बार है 3 बार है, 2 और ये 3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो भाग विधि से आपका ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। हमने इसको कर लिया, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 करा निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपको जो भी विधि सुटेबल लगे उस विधि से आप कर सकते हैं। जैसे आपका 112 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 को सिंपल 112 को लिखिए 16 से करिए, 16 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, या फिर इसको उससे भी आसान कर सकते हैं 2 से कर लीजिए, 2 से फिर कितना हो जाएगा आपका 56 56, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। अब देखिए 56 आता है किसके 7 और 8 के, अब देखिए 8 किस में आता है 2 2 और फिर 2, इसका मतलब 112 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 2 3 3 2 हो गया और ये 4 2, तो 1 2 3 और ये 4 और लास्ट में कितना आया 7, ये आपका 7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह से 120 का भी करते हैं। 120 का देखिए 120 को क्या लिख सकते हैं 10 और ये 12, 10 को क्या लिख सकते हैं
2 और 5 और ये 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 6, 6 क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 दूना 12 होता है, तो 6 क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, ठीक है। तो 120 का अभाज्य गुण 120 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो गया 2 5, इधर फिर 2 और 2 और 3, ठीक है। तो हो गया आपका 2 गुणे 2 ये, और ये हो गया, फिर ये 2 कितनी बार है, 3 बार है, और बाकी 5 और 3, तो हो गया आपका गुणे 3 गुणे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है आपका 135। अब हो गया 135, ठीक है। 135 का देखिए, 135 को क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 9, 15 9 135 होता है, आपको पहाड़ा तो पता ही होगा 15 का, 15 9 135। 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 15 अब देखिए कोई अभाज्य नहीं है, 9 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, तो मतलब 135 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना, देखिए 3 3 3 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 को 3 बार लिखिए, और बाकी आपका 5 कितनी बार है, 1 बार है, गुणे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए कंप्लीट। 140 आ गया, देखिए 140 का ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 140 क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको 10 और 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है तो सीधे हम 10 डायरेक्ट उठा लेंगे, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, लास्ट में जो बचेगा उसको कर लेंगे। तो 10 कितना, 2 और 5 में 5 दूना 10, और इसको 14 को 2 और 7 7 दूना 14, इसका मतलब 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 गुणे 2, 5 कितनी बार है, 1 बार है, 5 7 कितनी बार है, 1 बार है, 7, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें देखिए आपको देखने से इसमें लग रहा होगा कि भाग विधि से ज्यादा अच्छा क्या है, आपका वृक्ष ट्री मेथड है, ठीक है। तो ट्री मेथड भी आपका बेस्ट होता है अगर आपको एक बार करने आ गई चीजें तो। अब देखिए 150 का, 150 क्या लिख सकते, देखिए 0 है तो 10 इधर कर दिए, 15 इधर कर दीजिए, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, 5 दूना 10, 15 क्या लिख सकते हैं, 3 और 5, इसका मतलब 150 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणे, देखिए 1 बार है, इधर 3 कितनी बार है, 1 बार है, 5 कितनी बार है, आपका 2 बार है, गुणे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1228 है लास्ट आपका हो गया 1228, ये आपका 1228, ये देखिए किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से चेक कर लीजिए, 4 3 12, फिर यहाँ नहीं गया 0, 4 7 28, ये हो गया। और देखिए 4 से कितने बार में, 2 गुणे 2, देखिए ये कितना कटेगा, 7 से कटेगा। अब देखिए इसमें आपको देखना पड़ेगा 3 से कटेगा किससे, ठीक है 3 से तो नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा, इसमें आपको भाग लगाकर दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 3 है, 0 हो गया, फिर 7 से 11 से, 1 से देखिए 1 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं, 3 से नहीं, 3 और 7 जोड़ेंगे 10 आता है तो नहीं कटेगा, 4 से तो कटेगा ही नहीं, 7 है, फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से 7 चौक 28, 2 और 7 हो गया नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 7 है, 9 से भी, 9 तरीक 27, 3 और 0, देखिए 9 से कट रहा है तो क्या करेंगे आप, 9 से काटेंगे, 9 से भी आपका नहीं कट रहा है, ठीक है। 9 तरीक 27, 3 और 7 हो रहा है तो 9 से नहीं कटा, 10 से नहीं, 11 से देखिए, 11 3 11 दूना 22, 8 और 7 हो गया, ये भी नहीं कटे, 12 से तो कटेगा नहीं, 13 से, 13 दूना 26, 4 और 7 ये भी नहीं कटेगा, फिर 14 से, 14 दूना 28, 2 और 7 हो गया भी नहीं, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं, यहाँ पे आपका 7 है, 6 अगर लास्ट में है तो 7 आपका इसमें आएगा ही नहीं,
16 के बाद 17 से देखिए 17 कम 17 बचा कितना 13 137 17 137 नहीं आता। फिर 18 से 18 कम 18 12 और 7 127 से भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद आपका किससे कटेगा देखिए 21 से भी नहीं 22 से भी नहीं 23 और 7 77 ये भी नहीं कटेगा। 24 से नहीं कटेगा 25 से भी आपका नहीं कटेगा 26 से भी नहीं 27 हो गया 27 से कम 27 3 और 7 हो जाएगा नहीं 28 से आपका नहीं कटेगा। ठीक है 28 से कम 28 2 और 7 हो गया तो भी नहीं। 29 से ये भी नहीं कटेगा 29 से कम 29 फिर 1 बचा और 7 17 हो गया। फिर 30 से तो कटेगा ही नहीं। इसका मतलब आपका यही जो है बाकी किसी से और से नहीं कट रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी हम बहुत सारे देख लिए और किसी से नहीं कट रहा है। एक बार 37 से ट्राई कर लेते हैं तो 37 का देखिए 37 से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 37 से कितना एक बार ये आपका जब भी आएगा 7 से ही करेंगे 7 7 49 7 9 63 ये आपका 37 से भी नहीं कटेगा। और किससे 39 से ट्राई कर लेते हैं 3 और 9 तो कितने 3 से 13 बार में कट सकता है 390 आ जाएगा आपका तो 3 से भी नहीं कटेगा। अगर सिर्फ 300 तक है इसका मतलब आपका किसी संख्या से ये क्या हो रहा है नहीं कटा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका 1228 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा देखिए 2 गुणे 2 कितनी बार है 2 बार है और लास्ट में 307 हो गया। ये आंसर हो गया। 307 देखिए किसी भी संख्या से आपका नहीं कटता है सिर्फ 1 और 307 से ही कटता है। ठीक है हमने 39 तक चेक कर लिया अगर कटना होता तो 390 तक आता है 307 से ऊपर हम चले गए फिर भी नहीं कटा। इसका मतलब ये क्या है किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या बताइए। 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या देखिए 81 82 83 84 85 आपका हो गया 86 फिर 87 88 और 89 फिर 90 तो लेना नहीं है इनके बीच का बताना है। देखिए 81 कितना 9 गुणे 9 होता है तो ये आपका कैंसिल। 82 कितना देखिए 2 से ही कट जाता है सीधे सीधे ये नहीं होगा। ये किससे इसको रखिए देखिए ये तो 3 से कटेगा नहीं कटेगा बाद में देखेंगे। 84 आपका कट जाता है 85 5 से 86 में देखिए लास्ट में 2 ये भी कट जाएगा। 87 पता नहीं इसको देखना पड़ेगा। फिर 88 में देखिए 8 है 89 में देखिए नहीं है तो ये आपका हो गया। एक तो 89 देखिए मिल रहा है 89 ये 2 में देखिए 87 भी आपका क्या मिल रहा है। 87 को देख लेते हैं 87 में कितना देखिए 2 से नहीं कटेगा 3 से कटिए 3 दूना 6 फिर आपका 2 बचा 3 9 27 ये आपका कट गया। इसका मतलब क्या बचा 83 और 89 आपका 83 और 89 कहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बाकी ये सब क्या हो गया गलत हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। इसमें आपको क्या करना लिख के देखना पड़ेगा। ठीक है चलिए अगला अब आगे अपवर्तक समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।